जब अवेकनर्स एकेडमी अपनी टेस्टिंग सेरेमनी शुरू करती है तो हर एक स्टूडेंट को उनका रैंक साबित करने के लिए एक एक करके बुलाया जाता है। प्रोफेसर उन्हें एक खास पोर्टल के अंदर भेजते हैं और उस कमरे के अंदर एक डीमन हार्ट होता है जिसे उनकी एनर्जी सोखने, उनकी ताकत मापने और उनके मौजूदा रैंक के साथ साथ फ्यूचर पोटेंशियल को पूरी एकेडमी के सामने दिखाने के लिए ट्रेन किया गया है। उनमें से ज्यादातर लोग सीधे सीधे ई रैंक का कचरा निकलते हैं। कुछ लोग बमुश्किल डी रैंक तक पहुंच पाते हैं और अभी से ऐसा बर्ताव करने लगते हैं जैसे वही दुनिया के चोजन वन हों। भाई, शांत हो जाओ। तभी एकेडमी का सबसे बड़ा जीनियस आखिरकार आगे बढ़ता है। यह लड़का सबसे मजबूत गिल्ड का अमीर वारिस है, इसीलिए बेशक हर कोई उसे इस तरह देख रहा है जैसे वह पहले से ही इस कहानी का मेन कैरेक्टर हो। उसके दोस्त उसे यह कहकर हवा दे रहे हैं कि वह हिस्ट्री बनाएगा और एकेडमी का नंबर 1 जीनियस बनेगा। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे में कदम रखता है, डीमन हार्ट के सामने खड़ा होता है और अपनी ताकत आजाद करता है। बाहर खड़े स्टूडेंट्स पागलों की तरह चीयर करने लगते हैं और उम्मीद के मुताबिक उसका रिजल्ट सामने आ जाता है, हाई टियर डी रैंक, जिसमें किसी दिन एस रैंक तक पहुंचने का पोटेंशियल था। हर कोई दीवाना हो जाता है। उसके दोस्त तो कुछ ज्यादा ही प्राउड महसूस कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव करते हुए जैसे इस लड़के ने अभी अभी पूरी इंसानियत को बचा लिया हो। उनमें से एक तो पास में लाइन में खड़े एक शांत लड़के की तरफ मुड़ता है जिसका नाम चीचेन था और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह पक्का यहां अपनी बेइज्जती करवाएगा। लेकिन चीचेन उसे जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाता। हमारा लड़का बस चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वह दूसरों की तरह ही टेस्टिंग रूम के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वह डीमन हार्ट के करीब कदम रखता है उसी पल कुछ गड़बड़ हो जाती है। चीचेन ने अभी तक एक भी स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था, पर वह डीमन हार्ट इस तरह कांपने लगता है जैसे उसने अपने पूर्वजों को देख लिया हो। तभी अचानक डिस्प्ले की लाइट जल उठती है, हाई टियर डी रैंक। बाहर खड़ा वह घमंडी जीनियस भी अपने चेहरे का वो घमंड खो देता है, क्योंकि इस सीधे साधे लड़के ने बिना कोई कोशिश किए ही उसके बराबर का रैंक हासिल कर लिया था। फिर चीचेन आखिरकार कुछ इस्तेमाल करने का फैसला करता है, अपनी असली ताकत भी नहीं, बस सबसे कमजोर स्किल कार्ड जो उसने एक मॉन्स्टर से छीना था। वह जैसे ही इसे एक्टिवेट करता है उसका रैंक सीधे शूट करके सी रैंक पर पहुंच जाता है। अब हर कोई अपना आपा खो रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने उसका मजाक उड़ाया था उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। प्रोफेसर स्क्रीन को इस तरह घूर रहे हैं जैसे वे उसे गलत पढ़ रहे हों, लेकिन हमारा लड़का अभी भी रुकने वाला नहीं है। चीचेन एक और मजबूत क्लास कार्ड पर स्विच करता है और इस बार वह डीमन हार्ट सच में पैनिक करने लगता है। पूरा टेस्टिंग रूम हिलने लगता है, बाहर का आसमान बदलने लगता है और एकेडमी के ऊपर एक तूफान सा बन जाता है। तभी रैंक का डिस्प्ले ग्लिच करने लगता है, एस रैंक पोटेंशियल। प्रोफेसर्स तुरंत खड़े हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ होना पहले से ही दिमाग उड़ा देने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वे कोई रिएक्ट कर पाते, वह सिग्नल अचानक डबल एस फिर ट्रिपल एस में बदल जाता है और आखिरकार पूरा सिस्टम ही टूट जाता है। एरर, मैक्सिमम लोड एक्सीडेड। अब प्रोफेसर सिर्फ हैरान नहीं थे, वे बुरी तरह डर चुके थे, क्योंकि वह डीमन हार्ट टैलेंटेड अवेकनर्स को मापने के लिए बनाया गया था, उन मॉन्स्टर्स के लिए नहीं जो स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे हों। तो अब हर कोई एक ही बात सोच रहा है, आखिर यह चीचेन कौन है और यह लड़का इतना ब्रोकन क्यों है। खैर, सच तो यह है कि चीचेन कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वह एक रिग्रेसर है, यानी समय में पीछे लौटने वाला। अपनी पिछली जिंदगी में उसने देखा था कि पूरी दुनिया पर डीमंस का कब्जा हो चुका था, इंसानियत को बिल्कुल किनारे पर धकेल दिया गया था, शहर तबाह हो चुके थे और लोगों को तब तक काटा गया जब तक कि लगभग कोई नहीं बचा। चीचेन आखिरी जिंदा बचा हुआ इंसान था जो एक उजड़ी हुई दुनिया में सालों तक अकेला लड़ता रहा और अनगिनत लड़ाइयों के बाद वह आखिरकार डीमन किंग तक पहुंच गया। लेकिन वहां भी कोई साफ जीत नहीं मिली, इसीलिए चेन ने अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल किया और डीमन किंग के साथ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, उस मॉन्स्टर को भी अपने साथ नरक में खींचते हुए। उसने सोचा था कि वही उसका अंत था, लेकिन एक तेज रोशनी के बाद चेन अचानक एक स्कूल के इन्फर्मरी के अंदर अपनी आंखें खोलता है। यह बात उसे तुरंत चौंका देती है, क्योंकि उसे तो मर जाना चाहिए था। वह उठता है, खिड़की से बाहर देखता है और आम लोगों को इस तरह घूमते हुए देखता है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। कोई डीमन नहीं,
कोई तबाही नहीं और कोई कयामत नहीं। तभी आखिरकार उसे एहसास होता है कि वह समय में 10 साल पीछे अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में लौट आया है। जैसे ही चीचैन यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, अचानक उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन आ जाती है जो उसे बताती है कि पावर ऑफ ग्लटनी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। तभी हमारे लड़के को एक और बहुत जरूरी बात समझ आती है। वह किसी शांत फ्यूचर में वापस नहीं आया है। वह डीमन किंग्स के आने से ठीक 3 साल पहले के समय में लौटा है, और 3 साल में पहला डीमन किंग व्राथ सामने आएगा। वही नरक के दरवाजे खोलेगा जिससे बाकी डीमन किंग्स एक एक करके इंसानी दुनिया में दाखिल हो सकेंगे। हालांकि अब जब वह वापस आ चुका है, सीचेन का मानना है कि जब तक वह सबसे पहले आने वाले डीमन किंग व्राथ को हरा सकता है, तब तक उसके पास नरक के दरवाजों को खुलने से रोकने का एक मौका है। यह बेसिकली उसके लिए सब कुछ बदलने का एक चांस है। तभी उसे ध्यान आता है कि वह ग्लटनी इंटरफेस बिल्कुल नया है, क्योंकि वह उसके होश में आने के बाद से ही उसके सामने तैर रहा है। तभी वह गेम जैसा कुछ डेटा दिखाता है जिससे खुलासा होता है कि वह फिलहाल लेवल 1 पर है और उसके बाकी सारे स्टैट्स 100 पर हैं, जो कि बेस लेवल है। सीचेन हैरान होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, क्योंकि पहले वह सिर्फ अपनी अवेकन पावर के दम पर लड़ता था। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया में 10,000 लोगों में से सिर्फ एक इंसान ही अवेकनर बन सकता है, और जिस स्कूल में वह अभी पढ़ रहा है वह सिर्फ संभावित अवेकनर्स को ही भर्ती करता है, नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी। हालांकि अपनी पिछली जिंदगी में वह अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में अवेकन नहीं हुआ था, और पूरे 4 साल तक वह इस फूड चेन में सबसे नीचे रहा, जिसने हर किसी को उसके साथ जो चाहे वो करने का मौका दे दिया। असल में यही वजह थी कि वह इन्फर्मरी में जागा था। उसकी मौजूदा क्लास लाइटनिंग असैसिन है, जिसमें स्ट्रेंथ और स्पीड जैसे उसके स्टैट्स को दिखाने वाले कई स्टार्स बने थे। उसकी पैसिव स्किल्स लाइटनिंग गॉड और लाइटनिंग ब्लेड हैं। लाइटनिंग गॉड पूरे शरीर में बिजली भर देती है, जिससे चलने फिरने की स्पीड तुरंत 10 गुना बढ़ जाती है। दूसरी है लाइटनिंग ब्लेड, जो बिजली को एक ब्लेड के रूप में समेट देती है। अटैक्स पर एक क्रिटिकल बोनस मिलता है और दुश्मन के कमजोर हिस्से पर वार करने से पैरालिसिस का असर हो जाता है। सीचन इस बात से हैरान है कि वह अपनी पिछली जिंदगी की क्लास को ही साथ लेकर आया है, और वह पहले से ही अपने शरीर में ताकत का एक सैलाब बहता हुआ महसूस कर रहा है। वह सोचने लगता है कि क्या उसकी पिछली जिंदगी की ताकत भी साथ आई है। अचानक उसे एहसास होता है कि शायद वह वक्त से पहले ही अवेकन हो चुका है, और वह इस क्लास को स्विच करके टेस्ट करने का फैसला करता है। वह इसी सब के बीच में था जब दरवाजा खुलता है और एक लड़का मलोंग, जो कि एक ई रैंक फ्लावर चैंटर था, कमरे में दाखिल होता है। मलोंग तुरंत चीचेन को गले लगाने के लिए दौड़ता है और इस बात पर हैरानी जताता है कि वह आखिरकार होश में आ गया है। वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन चूंकि मलोंग उस इंटरफेस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, चीचेन समझ जाता है कि वह स्टेटस विंडो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। मलोंग चेन के शरीर को चेक करता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं, जबकि पिछले दिन उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई की गई थी। वह पूछता है कि चीचेन इतनी तेजी से एक अवेकनर की तरह कैसे ठीक हो रहा है। दरअसल मलोंग चीचेन का रूममेट है, और भले ही वह यूनिवर्सिटी के दिनों में ही अवेकन हो गया था, लेकिन वह सबसे निचले लेवल का था। अपनी पिछली जिंदगी में यह लड़का डीमन किंग के आने के ठीक तीसरे दिन बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था। सीचेन अपनी मुस्कान नहीं रोक पाता, क्योंकि वह लड़का अब उसके सामने इस तरह खड़ा था जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। यह बात इस बात को कंफर्म करती है कि वह सच में अतीत में लौट आया है। मलोंग उसे इन्फर्मरी से बाहर धकेलता है और कहता है कि उन्हें अगले दिन होने वाले रैंक टेस्ट की तैयारी करनी होगी। मलोंग चीचेन से कहता है कि भले ही वह अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, पर यह टेस्ट उसके ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही वे कैंपस से गुजरते हैं, चीचेन देखता है कि हर चीज कितनी शांत और जिंदा दिली से भरी है। वह कहता है कि उसने एक लंबे समय के बाद इतने सारे जिंदा लोगों को एक साथ देखा है। मलोंग उसे बस अजीब नजरों से घूरता है, क्योंकि वह बहुत सी अजीब बातें कर रहा था। मलोंग उसे प्लेग्राउंड के करीब चलते हुए देखता है, तो वह सजेस्ट करता है कि वे अंदर जाने के बजाय बाहर से निकल जाएं। हालांकि चीचेन सोच रहा था कि हिस्ट्री खुद को दोबारा न दोहराए। इसके लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा।
ऐसा करने के लिए वह समझ जाता है कि उसे बहुत तेजी से लेवल अप करना होगा। लेवल बढ़ाने के लिए उसे डीमन लेयर्स में मॉन्स्टर्स को मारना होगा। लेकिन ज्यादातर डीमन लेयर्स पर बड़े बड़े गिल्ड्स का कब्जा था और बाहरी लोगों के पास वहां लेवल अप करने का कोई चांस नहीं था। चूंकि उसके मौजूदा स्टैट्स अभी 100 पर थे, वह सोचने लगा कि दूसरे अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले वह कितना मजबूत है। असल में ताकत के लेवल को पहचानने के लिए गवर्नमेंट ने अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स को अलग अलग रैंक्स में बांटा था, जो सबसे ऊंचे एस रैंक से लेकर सबसे नीचे ई रैंक तक जाते थे। इस समय यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही अटके हुए थे और सिर्फ कुछ जीनियसेस या ऐसे लोग जिन्हें किसी गिल्ड का सपोर्ट हो वही डी रैंक तक पहुंच पाते थे। अपने मौजूदा स्टैट्स के साथ वह अपनी ताकत का अंदाजा तो लगा सकता था, पर वह सोच रहा था कि अगर वह टेस्ट देगा तो उसे कौन सा रैंक मिलेगा। खैर, उसे पूरा भरोसा था कि वह मलोंग से तो कहीं ज्यादा मजबूत है। वे चुपचाप अपने रास्ते जा रहे थे कि तभी न जाने कहां से एक गेंद हवा में उड़ती हुई आई और सीधे मलोंग के सिर पर लगी, जिससे उसका सिर जमीन से जा टकराया। पता चला कि वह गेंद दूर बैठे कुछ बुलीज ने फेंकी थी और ये वही लड़के थे जिन्होंने चीचेन को मारकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। मलोंग जैसे ही ऊपर देखता है और उस लड़के को वहां खड़ा पाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब उसने दूसरा रास्ता लेने का सजेस्ट किया था तो वह इसी मुसीबत से बचना चाहता था। उस गैंग का लीडर एक गठीले बदन वाला लड़का था जिसका चेहरा बहुत ही चिढ़ाने वाला था और वह उन दोनों से अपने लिए ड्रिंक्स खरीद कर लाने को कहता है। मलोंग डर के मारे अपना सिर झुका लेता है और उस लड़के को भरोसा दिलाता है कि वह उसके लिए ड्रिंक्स लेकर आ रहा है, लेकिन चीचेन उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और माफी तो इन बुलीज के गैंग को मांगनी चाहिए। चीचेन गैंग से बात करते हुए अपने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाल लेता है। उस बड़े लड़के को देखते ही चीचन के दिमाग में अपनी पिछली जिंदगी की कुछ बहुत ही खराब यादें ताजा हो जाती हैं। उस लड़के ने एक बार उसका सिर सिंक में यह दावा करते हुए डुबो दिया था कि वह उसकी ताकत को जगाने में उसकी मदद कर रहा है। उन्होंने चीचेन को सिर्फ तब छोड़ा था जब वह बेहोश हो गया था और मालोंग ही वो इंसान था जो भागकर उसकी मदद के लिए आया था। चीचेन होश में आते हुए मलोंग से पूछता है कि वह लड़का और उसका गैंग हमेशा उनसे ही क्यों उलझते हैं, लेकिन जैसे ही वह लड़का चीचेन को बोलते हुए सुनता है, वह उसे और पीटने के लिए पीछे मुड़ता है। अब प्रेजेंट में चेचन अपनी पिछली जिंदगी की उन घटनाओं को लेकर पूरी तरह गुस्से में था और जब वह पलटकर उस लड़के को जवाब देता है तो वह लड़का अपना आपा खो बैठता है। मलोंग बुरी तरह डर जाता है और पसीने से तरबतर होते हुए चीचेन से पूछता है कि क्या वह खुद को जान से मरवाना चाहता है। दरअसल उस लड़के का नाम गोंगचेन था और वह एक ई रैंक फ्लावर वॉरियर था। गोंगचेन अपने गैंग के साथ चैचेन की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ खड़े होने लगते हैं। चेन अच्छे से जानता था कि गोंगचेन सिर्फ अपने से कमजोर लोगों को डराने की हिम्मत करता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई सबसे मजबूत है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। हकीकत में वह लड़का खुद काफी कमजोर था और जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स गोंगचेन को चीचेन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, वे अंदाजा लगा लेते हैं कि चीचेन आज फिर बहुत बुरी तरह पिटने वाला है। हर कोई उन्हें पूरे स्कूल के 2 सबसे बेकार लड़कों के रूप में जानता था, लेकिन चीचेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, यहां तक कि गोंगचेन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बहुत धौंस दिखाते हुए उसे अपनी बात दोहराने के लिए कहता है। चीचेन तब उस लड़के से कहता है कि वह उसे और उसके दोस्त को दोबारा परेशान न करे, लेकिन गोंगचेन का पारा चढ़ जाता है और वह चीचेन पर एक भारी पंच चलाता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि हमारा लड़का सिर्फ एक हाथ से उस हमले को आसानी से ब्लॉक कर देता है और इस ब्लॉक में इतनी ताकत थी कि गोंगचेन लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ जा गिरता है। यह देखकर हर कोई पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि चेन गोंगचेन के हमले को रोक पाएगा। वे आपस में सवाल करने लगते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि चेन तो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ है। गोंगचेन गुस्से में पागल हो जाता है और चेन से पूछता है कि क्या उसके जैसा एक बिना अवेकन हुआ कमजोर लड़का उसे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तभी चेन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसकी क्लास पूरी तरह लाइटनिंग असैसिन पर स्विच हो चुकी थी और उसने फैसला किया कि वह गोंगचेन पर अपनी स्किल का टेस्ट करेगा। मलोंग हैरानी से अपनी आंखें फाड़ लेता है,
क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चेन अवेकन हो चुका है। चेन के पूरे शरीर में बिजली दौड़ती देखकर गोंग चेन भी अपने शरीर को अपनी डीमन आर्मर से प्रोटेक्ट कर लेता है, जो दिखने में अटूट लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, चेन पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और अपना एक हाथ जेब में रखे हुए ही सीधे उसके चेहरे पर एक पंच जड़ देता है। उस पंच में इतना जबरदस्त वजन था कि गोंगचेन दूर जाकर घिसटता चला गया और आखिरकार एक दीवार से टकराकर रुका। स्टूडेंट्स हैरानी में चीख पड़ते हैं क्योंकि गोंगचेन सिर्फ एक ही झटके में ढेर हो चुका था और यहां तक कि मलोंग को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वह इस समय देख रहा है वह खुद चीचेन है। गोंगचेन का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था, लेकिन उसने अभी भी कोई सबक नहीं सीखा था क्योंकि उसका मानना था कि ची चेन ने उस पर स्नीक अटैक किया था। गोंगचेन अपने गैंग के मेंबर्स पर चिल्लाता है और उनसे कहता है कि वहां सिर्फ खड़े होकर तमाशा न देखें। वह चाहता था कि वे सब एक साथ मिलकर चीचेन पर टूट पड़ें। लेकिन उसके गैंग के लोग चीचेन के शरीर से निकलने वाली उस ओवरवेलमिंग ऑरा को साफ देख सकते थे। वे अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की तो चीचेन उन सबको खत्म करने की पूरी एबिलिटी रखता है। जैसे ही चीचेन आगे बढ़कर गोंगचेन के पास पहुंचता है, गोंगचेन वापस खड़ा होता है और चीचेन पर एक और पंच चला देता है, लेकिन चीचेन आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मरोड़ देता है। गोंगचेन दर्द के मारे चीख उठता है, लेकिन उसकी तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि चीचेन एक बहुत ही मजबूत लेफ्ट पंच तैयार करता है और सीधे उस लड़के के सीने पर जड़ देता है, जिससे उसके शरीर की लगभग हर हड्डी चकनाचूर हो जाती है। गोंगचेन के कपड़े पूरी तरह फट जाते हैं और वह सीधे दीवार की तरफ जा गिरता है। वह दीवार से बहुत जोर से टकराता है और पूरा खून से लथपथ होकर वहीं बेहोश हो जाता है। मलोंग पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि चीचेन आखिर इतना मजबूत कब से हो गया। गोंगचेन को ढेर करने के बाद चीचेन कंफर्म करता है कि वह जब चाहे अपनी क्लासेस को स्विच कर सकता है। भले ही वह इस सिस्टम के साथ अभी सिर्फ लेवल 1 प्लेयर है, पर उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत सबसे निचले दर्जे के अवेकनर से निपटने के लिए काफी है, जिसका मतलब था कि वह इस समय ई रैंक से ऊपर है। हालांकि वह अभी भी अपना सटीक रैंक नहीं जानता था, पर वह इस बात से भी हैरान था कि गोंगचेन को हराने के बाद भी उसके स्टैट्स में कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई। तभी अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वह चलते हुए बिजली का एक लाइटनिंग स्पीयर बना लेता है। वह गोंगचेन की तरफ बढ़ता है, उसे हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। मलोंग और बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वे चीचेन से शांत होने और ऐसा न करने की मिन्नतें करने लगते हैं। यहां तक कि बेहोश हो चुका गोंगचेन भी अपनी गर्दन पर लाइटनिंग डैगर देखकर होश में आ जाता है, जो उसकी गर्दन को चीरने के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी वहां सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की आती है और चेन से शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि गोंगचेन को पहले ही काफी सजा मिल चुकी थी। पता चलता है कि वह लड़की लिंगयू थी, जो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट थी। वह चेन को भरोसा दिलाती है कि उसने जो किया है उसके बाद गोंगचेन दोबारा कभी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। चेन गोंगचेन को छोड़ देता है, ये सोचते हुए कि क्या लिंगयू उसे बचाने के लिए इतनी उतावली थी। खैर, जो भी हो, उसका गोंगचेन को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे उस लड़के को यह दिखाना जरूरी था कि वह बार बार उसके पीछे न आए। इसी बीच गोंगचेन के साथी जहां छिपे थे, वहीं डर के मारे कांप रहे थे और ची चेन को इतना खतरनाक देखकर वे कसम खाते हैं कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो वे दोबारा कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। हर कोई हमेशा से उन दोनों को पूरे स्कूल के सबसे कमजोर और गरीब लूजर्स के रूप में जानता था, लेकिन अचानक उन दोनों को देखने का सबका नजरिया बदल चुका था। जब मलोंग अपने डॉर्मिट्री के कमरे में लौटता है तो वह अपने बाकी 2 रूममेट्स को बताता है कि चीचेन अवेकन हो चुका है और वह यह बात भी जोड़ता है कि वह एक सुपर स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग असैसिन है। मलोंग उन दोनों को बताता है कि चीचेन ने गोंगचेन की बहुत बुरी तरह धुनाई की है और अब उसका गैंग कभी उन्हें परेशान नहीं करेगा। उनका एक रूममेट जैंगजो, जो कि एक ई रैंक न्यूक्लियस मेज था, मलोंग की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं करता। वह मलोंग से पूछता है कि चेन कहाँ है। वह मलोंग पर चिल्लाता है कि अगर चेन सच में उतना ही मजबूत है जैसा मलोंग दावा कर रहा है, तो वह इस तरह भाग क्यों गया।
दूसरा लड़का शांग यू, जो कि एक ई रैंक फ्लावर चांटर था, जांग जो की बात से सहमत होता है। वह कहता है कि चीचेन पक्का मार खाकर कचरा बन चुका होगा, इसीलिए वह कहीं जाकर छिप गया है। मलोंग खामोश खड़ा रहता है, जबकि जांग जो उस पर चिल्लाते हुए याद दिलाता है कि उन सबको एक ही रूम में सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके रैंक्स पूरे साल के स्टूडेंट्स में सबसे नीचे के 4 हैं। जांग जो बताता है कि वह नीचे से चौथे नंबर पर है, जिसका मतलब है कि वह इस रूम का लीडर है। वह डींगे हाँकता है कि वह पूरे रूम में एकमात्र कॉम्बैट न्यूक्लियस मेज है और मलोंग और बाकी सब सिर्फ उसका सपोर्ट करने के लिए हैं। जैंग जो बात करता है कि सीचेन कितना कमजोर है, इसीलिए उसके लाइटनिंग असैसिन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वह बताता है कि दूसरी तरफ वह खुद हाल के दिनों में काफी मजबूत हुआ है, इसलिए उसे किसी क्लब में जगह बनाने का मौका भी मिल सकता है। सांग यू उन्हें याद दिलाता है कि अगले दिन ग्रेजुएशन एवैल्यूएशन से पहले का आखिरी रैंक टेस्ट है और तब तक सब कुछ साफ हो जाएगा। उसी दिन बाद में गोंगचिंग, जो गोंगचेन का बड़ा भाई और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी था, एक ई रैंक ट्रेनिंग डीमन लेयर से बाहर ही निकला था कि उसकी मुलाकात अपने भाई से हुई, जिसका पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था। गोंगचेन अपने भाई से कहता है कि जब तक वह उसका बदला नहीं ले लेता, उसे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि चीचेन ने सबके सामने उसे पीटा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वह गोंगचिंग की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। गोंगचिंग धीरे से गोंगचेन को भरोसा दिलाता है कि वह इस पूरे मामले को खुद संभाल लेगा। बाद में गोंगचिंग लिंगयू से मिलता है और वह उससे पूछती है कि उसकी इस सिचुएशन को संभालने की क्या प्लान है। गोंगचिंग उससे पूछता है कि क्या यह सच है कि चीचेन उसके भाई से ज्यादा मजबूत है। लिंगयू उसे याद दिलाती है कि उसने स्कूल के उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है जो डी रैंक पर हैं। वह आगे कहती है कि दूसरों के पास उसकी तरह डीमन लेयर्स तक पहुंचने का मौका भी नहीं है, इसीलिए चीचेन जैसे मामूली अवेकनर्स के आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। लिंगयू उसकी बहुत तारीफ करती है और कहती है कि कोई भी उसकी रफ्तार की बराबरी नहीं कर सकता। जब वे यह मीटिंग कर रहे थे, चिचेन बारिश में दौड़ रहा था और इस ट्रेनिंग को और मजेदार बनाने के लिए उसने अपनी पीठ पर 100 किलोग्राम का वजन लाद रखा था। दरअसल बेसिक ट्रेनिंग फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा सकती है और यह सब जानते हैं कि एक अवेकनर की आखिरी लिमिट सीधे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से जुड़ी होती है। एक मजबूत शरीर के साथ ही कोई इंसान अपनी एक्सट्रीम क्लास पावर्स को मजबूत करके आजाद कर सकता है, लेकिन वह जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। साल 1960 में राथ डीमन लेयर को छोड़कर दुनिया पर हमला कर देगा और पलक झपकते ही वह भारी संख्या में इंसानों को मौत के घाट उतार देगा। यहां तक कि सीचेन की बहन की मौत भी राथ के हाथों ही हुई थी और वही वो डीमन था जिसने बाकी सभी डीमन किंग्स को इंसानी दुनिया में दाखिल होने के लिए नरक के दरवाजे खोलकर दिए थे। ये सब समझते हुए चिचेन जान जाता है कि उसका पहला प्लान राथ को मारना है, जो इस पूरी तबाही की शुरुआत है, क्योंकि राथ के आने में सिर्फ 3 साल बाकी थे। चिचेन अंदाजा लगाता है कि उसे बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा, इसीलिए उसे राथ से भी तेजी से मजबूत होना पड़ेगा। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और जब वह चेक करता है तो पता चलता है कि यह उसकी बहन सी युन का कॉल था। वह काफी परेशान थी क्योंकि वह अभी अभी एक कंपटीशन से लौटी थी और उसे अपने भाई की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स मिली थीं। यून चेन से कहती है कि अगर वह इस कंपटीशन को जीतने में कामयाब रही तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। चेन इतनी इमोशन से भर गया कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में जब उसकी बहन और बाकी सब मर गए थे, तब वह सब कुछ फिर से शुरू करने के लिए कितनी दुआएं करता था। युन फिर उससे पूछती है कि वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ जमीन पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही है। चैन बस अपनी बहन से कहता है कि कोई बात नहीं है, जबकि वह मन ही मन कसम खाता है कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वह अपनी बहन की रक्षा हर हाल में करेगा। चेन बस अपनी बहन से कहता है कि उसकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह लड़की उसे भरोसा दिलाती है कि इस बातचीत के बाद वे आगे और भी अच्छे से बात करेंगे। देर रात को चेन आखिरकार अपने डॉर्म में लौट आता है और पास्ट में वापस आने के बाद यह उसका 8वां घंटा था। उसके रूममेट्स पहले ही सो चुके थे,
इसलिए वह हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में जाता है और महसूस करता है कि वह धीरे धीरे अपने इस शरीर का आदी हो रहा है। वह समझ जाता है कि उसे सबसे गंभीर मुद्दे के बारे में सोचना होगा, जो कि लेवल अप करना है, और इसके लिए डीमन लेयर्स में दाखिल होना बहुत जरूरी है। हालांकि डीमन लेयर्स पर पूरी तरह गिल्ड्स का कब्जा था और ताकतवर और अमीरों के अलावा ज्यादातर लोगों के पास लेवल अप करने का कोई चांस नहीं था। चैन अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सो जाता है, जबकि वह यही सोच रहा था कि वह मॉन्स्टर्स कहां ढूंढेगा ताकि अपना लेवल अप कर सके। इसके अलावा वह अभी भी नहीं जानता था कि पावर ऑफ ग्लटनी असल में क्या करती है, और जैसे ही वह सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, सिस्टम की लोडिंग पूरी हो जाती है और ची चेन खुद को ग्लटनी सिस्टम के अंदर खींचा चला जाता हुआ पाता है। ची चेन एक बहुत ही अजीब जगह पर पहुंचता है, जहां उसके सामने एक ऊंचा टावर खड़ा था जिसने उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। वह आसपास देखता है तो उसे अपने चारों ओर बनी अजीब लाल रंग की नदी से मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। सी चेन तुरंत अपनी क्लासेस स्विच कर लेता है उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के इरादे से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह खुद को एक डीमन लेयर के अंदर पा चुका है। भले ही वह अभी तक नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, पर वह अपने चारों ओर घिरे उन मॉन्स्टर्स को ढेर करने का प्लान बनाता है। वे ई रैंक मॉन्स्टर्स उसकी तरफ तेजी से लपकते हैं, पर वह बिजली की रफ्तार से उन्हें काटता चला जाता है। वह ऐसे सटीक वार करता है जो बिना किसी मेहनत के उन मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर देते हैं। सी चेन बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मौजूदा ताकत के सामने ये ई रैंक मॉन्स्टर्स बच्चों का खेल है। उसे जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स और लूट मिल रही थी, उसे सब कुछ बहुत रियल लग रहा था। वह समझ जाता है कि यह उतना ही हकीकत है जितना कुछ हो सकता है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वह आखिरकार एक लेवल ऊपर बढ़कर लेवल 2 पर पहुंच जाता है। सीचन मुस्कुराता है, क्योंकि इससे उसे पता चल जाता है कि वह इस डीमन लेयर में एक्सपीरियंस पाकर अपना लेवल अप कर सकता है। उसके हर एक स्टैट में भी 5 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो जाती है और चीचन के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे एक ऐसा डीमन लेयर मिल गया था जिसे वह अकेले सोलो संभाल सकता था। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, तभी एक मॉन्स्टर उस पर पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह उस मॉन्स्टर को बीच से काटकर 2 टुकड़े कर देता है, ये समझते हुए कि वह अपनी लिमिट्स टेस्ट करने के लिए इस लेयर का इस्तेमाल करेगा। सी चेन लगातार मॉन्स्टर्स को काटना जारी रखता है और देखते ही देखते वह लेवल 3 पर पहुंच जाता है। ची चेन इस बात पर हैरान होता है कि वह सच में इतने कम समय में लेवल अप कर रहा है, और तभी अचानक सिस्टम उसके सामने उस मॉन्स्टर बॉस को डिवावर करने का ऑप्शन दिखाता है, जिसे उसने अभी अभी हराया था, जिससे वह चकित रह जाता है। उसे अब एहसास होने लगता है कि यही पावर ऑफ ग्लटनी की असली ताकत है, और तभी वह उस मॉन्स्टर के एसेंस को सोखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मॉन्स्टर के एसेंस को सोखते ही वहां एक और क्लास कार्ड सामने आ जाता है। ये एक ऐसी क्लास थी जो उसे कोल्ड इम्यूनिटी देती थी, और कम तापमान वाले माहौल में उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। चेन हैरान होता है कि वह मॉन्स्टर एक कार्ड में बदल चुका था, जिससे उसे पता चलता है कि वह अपने दुश्मनों को मारने के बाद उन्हें डिवावर कर सकता है, ताकि वह उन्हें अपनी खुद की क्लासेस में बदल सके। अचानक उसे ध्यान आता है कि यह बिल्कुल वैसी ही स्किल थी जैसी लिंग यू के पास थी, और ऐसा लग रहा था कि उसने इसे खुद के लिए हथिया लिया है। ये सब जानते हैं कि हर इंसान एक ही क्लास के साथ पैदा होता है और कोई भी सिर्फ एक ही क्लास रख सकता है, लेकिन यहां की सिचुएशन के अनुसार ऐसा लग रहा था कि वह एक साथ 2 क्लासेस रख सकता है। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर वह दूसरे मॉन्स्टर्स को भी डिवावर कर सकता है तो उसके पास इन्फिनिट क्लासेस आ जाएंगी। यह बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसे इतनी जबरदस्त ताकत क्यों मिली है, जिससे वह खुद से पूछता है कि उसके पीछे बना यह डीमोनिक टावर किस काम के लिए है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और वह एक बहुत ही भारी ऑरा के नीचे दब जाता है जो आसपास के माहौल से टकरा रही थी। इससे चीचन बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी दूर एक लड़का दिखाई देता है, जिसके हाथ में 2 विशाल डिमोनिक ग्रेट सोर्ड्स थीं।